स्वागत है आप सबका आज के हमारे वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे जो हमारे गणित थे कक्षा 10 की डॉक्टर मनोहर रेवाली उसका प्रश्नावली 5B का जो है आज हम तीसरा प्रश्न पढ़ेंगे। और इसके पहले के प्रश्न अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो उन सही प्रश्नों का वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्कशन में मिल जाएगा, उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, फिर इसको देखिएगा। चलिए इस प्रश्न को हम देखेंगे आज कि इस प्रश्न को क्या करना है। समांतर श्रेणी का प्रश्न है। समांतर श्रेणी 3, 8, 13 और 18 का कौन सा पद 78 है। यानी इस प्रकार से अगर हम बढ़ते चले जाएं तो कितने अक्षर लिखने के बाद हम लोग 78 पर आएंगे। इसमें एग्जैक्टली ये पूछा गया है कि अगर हम बढ़ रहे हैं 3 था, फिर 8 हुआ, 8 फिर 13, 13 से फिर हमने 18 गए। अब 18 से हम लोग कितना और आगे जाएंगे, कितने पद जाएंगे तो हमें 18 को जो है 78 मिलेगा। चलिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे ए बराबर। देखिए ए बराबर कितना है, ए बराबर हमारा पहला पद होता है ना, पहला पद हमारा ए होता है। तो ए बराबर 3 मिल गया हमको। ठीक, अब देखिए हमको डी निकालना है। तो डी मतलब क्या है, सर्वांतर। डी बराबर सर्वांतर या सर्वांतर बराबर डी। तो सर्वांतर निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पहला पद माइनस जो दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि A2 माइनस A1 करते हैं। ठीक है, अब देखिए A2 का मान कितना है, तो A2 का मान है 8 माइनस A1 लिखा हुआ है। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान है 3। कितना A1 का मान है 3। अब देखिए 8 में से 3 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 8 में से अगर 3 निकलेगा तो मिलेगा हमको 5। ठीक है, तो हमारा डी जब ज्ञात हो गया है, अब हमें ज्ञात करना है कि कौन सा पद 78वां पद है। कौन सा पद 78वां है। तो इसमें हमने फार्मूला आपको बताया था पहले, इसके पहले वीडियो में क्या था, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। इस प्रकार से फार्मूला था ये। तो ए एन बराबर कितना है, तो ए एन बराबर हमको दिया गया है 78। कितना है, ए एन बराबर 78 लिख देंगे। बराबर ए का मान कितना है, तो ए का मान देखिए कितना है, 3 है ना, तो 3 लिखेंगे। प्लस अब हमको एन का मान पता नहीं है, यानी कौन सा पद है ये हमको पता नहीं है ना, तो एन हम इसको ऐसा लिखा रहने देंगे, एन माइनस 1। और डी लिखा हुआ है तो डी का मान कितना है, सर्वांतर डी बराबर है 5। कितना है, 5 है। ठीक, अब देखिए क्या हो जाएगा, 78 बराबर 3 प्लस 5 को एन से करेंगे तो 5 एन और माइनस 5 एकदम 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट के बाद 5 है ना, तो दोनों से गुणा होगा। अब देखिए क्या होगा, 78 लिखेंगे यहाँ पर बराबर 5 में से ना 3 निकल जाएगा क्योंकि इसके आगे माइनस लगा हुआ है। तो 5 में से अगर 3 निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 5 यानी तो ऐसा बच जाएगा, माइनस में 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस में 2 बचेगा। अब देखिए 2 यहाँ माइनस में है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 2 इधर माइनस में, इधर आके प्लस हो जाएगा, यानी 78 और प्लस में कितना, प्लस में 2 बराबर है कितना बचेगा, 5 एन। क्या बचेगा, 5 एन बच जाएगा। तो 78 और 2 कितना आ जाएगा, 80। 80 बराबर 5 एक्स। 80 बराबर कितना आएगा, 5 एक्स आ जाएगा। अब 5 यहाँ पर गुणा में है ना, तो इधर के क्या होगा, भाग होगा, यानी कि यहाँ क्या बचेगा, एक्स बचेगा ना। एक्स बराबर 80 बटे में कितना, बटे में 5। अब 5 का नाम 5 और 5 का नाम 5 बचेगा 3। कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 5 छक्का 30, यानी कि कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नहीं एक्स सॉरी यहाँ पे एन था ना, तो एन लिखेंगे ना। एन बराबर कितना आ गया, 16 आ गया। एन बराबर कितना आया है, 16 आया है ना। तो 16वां पद होना चाहिए। कौन सा पद होना चाहिए, 16वां पद हमारा 78 होगा। क्या होगा, चलिए लिख देते हैं कि 16वां पद 78 होगा। 78 होगा। इसमें यही पूछा गया था कि कौन सा पद हमारा 78 आएगा, तो हमारा 16वां पद कौन सा आएगा, 78 आएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। ठीक है, में अगला प्रश्न दिया गया है कि जो चौथा प्रश्न है ना, चौथा प्रश्न का पहला ऑप्शन है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 2n प्लस 3 है तो उसका 5वां पद और 25वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए देखेंगे इसको क्या दिया गया है। nवां पद बराबर कितना है, तो यहाँ पर दिया nवां पद बराबर कितना है,
nवां पद बराबर है 2n+3। कितना है? 2n+3। यानी इस प्रकार से जब nवां पद बोलेगा तो वो हमको क्या दे रहा है? सवाल को हल करने का हिंट दे रहा है ना, इशारा कर रहा है कि सवाल इसकी मदद से ही लगेगा। ठीक है, यानी ये हमें नया फार्मूला बना के दे रहा है कि nवां पद बराबर 2n+3 है। तो आगे हमको 5वां पद और 25वां पद निकालना है। तो अब क्या लिखेंगे हम लोग? 5वां पद। क्या लिखेंगे? 5वां पद। 5वां पद बराबर क्या हो जाएगा? तो 5वां पद बराबर फार्मूला क्या है? फार्मूला हमारा है 2n+3। क्या है? 2 और n दिया है ना, तो n का मान इस बार हम लोग क्या रखेंगे? n का मान क्या रखेंगे? 5वां पद है ना, 5वां पद है तो n का मान हम लोग 5 रखेंगे। ठीक है, और प्लस में 3 आ जाएगा। अब देखिए 5 दूनी 10, ये लिख देंगे, प्लस में 3 आ जाएगा। अब देखिए 10 और 3 जोड़ देंगे तो 10 3 जोड़ के कितना बनेगा? 13 बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया 13। अब निकालना है हमको 25वां पद। कौन सा पद निकालना है? 25वां पद। 25वां पद। 25वां पद जब लिखेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा? फिर से वही फार्मूला रहेगा ना, जो फार्मूला हमको दिया गया है, ये वाला 2n+3 दिया है ना, तो क्या लिखेंगे? 2n+3। तो 25वां पद निकालना है हमको, तो 2 लिखेंगे और गुणे में n लिखा है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा? 25वां पद है। क्या है? 25वां पद दिया है, तो n का मान कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। और प्लस में कितना है? प्लस में 3। अब देखिए 25 दूना 50 और प्लस में कितना है? 3। फिर से 50 और 3 जोड़ के कितना जाएगा? 53। कितना बनेगा? 53 बन जाएगा। 50 और 3 जोड़ करके 53 बन जाएगा। यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आंसर आया है? एक तो मिला 13 और दूसरा मिला 53। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ में अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जिसकी आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। चौथा का दूसरा पद देखेंगे कि जो चौथा में जो दूसरा प्रश्न दिया गया है, क्या प्रश्न है एक बार पढ़ लेंगे कि जिस श्रेणी का nवां पद बराबर 2n-1 है उसका हमें 7वां पद ज्ञात करना है। उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए nवां पद कितना है? क्या लिखेंगे? nवां पद सबसे इंपॉर्टेंट है ना, nवां पद। nवां पद बराबर दिया है 2n-1। क्या दिया है? 2n-1 दिया गया है। अब इसका हमें 7वां पद निकालना है। कौन सा पद निकालना है? 7वां पद निकालना है। तो हम लिखेंगे क्या? 7वां पद। 7वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 2 और गुणे में n लिखा है ना, तो n का मान कितना का? 7वां पद है ना, तो 7 आ जाएगा। n का मान 7 हो जाएगा, माइनस में 1। 7वां पद था तो यहाँ पे इसलिए 7 आ गया है। अब देखिए 7 दूनी 14 और माइनस में 1, तो 14 में से 1 जाएगा, आएगा 13। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसी के साथ हम लोग क्या करेंगे? अब लोग उसका स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसके जो आगे का सवाल है उसे भी देखते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जो अगला प्रश्न है हमारा, चौथा का तीसरा प्रश्न है ना। कौन सा प्रश्न है? चौथा का तीसरा प्रश्न देखेंगे। तो एक बार देख लीजिए प्रश्न क्या है। 10 और 250 के बीच में 4 से कितने गुणज है? 4 के कितने गुणज हैं? तो कितनी संख्या दी गई है आपको? एक दिया गया है 10 और 250, यानी 10 और 250 के बीच में कितने गुणज हैं? 4 के कितने गुणज हैं? तो देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 के बाद में कौन सा गुणज आएगा 4 का? 10 के बाद में आएगा 12। क्या आएगा? 12, क्योंकि 10 तो 4 से गुणज है नहीं। गुणज का मतलब ये हुआ ये संख्या क्या हो जाए? इससे पूरी विभाज्य हो जाए। क्या हो जाए? विभाज्य हो जाए, यानी कि तो 12 आ गया। 12 के बाद में क्या आएगा? 10 के बाद 14 आ जाएगा, सॉरी 16 आ जाएगा ना। 12 के बाद में 16 आ जाएगा, 16 के बाद में 20 और 20 के बाद में 24। ऐसे करते 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 लास्ट में कितना आएगा? लास्ट में 250 है। तो 250 तो हमारा 4 से विभाज्य होगा नहीं, तो कौन सा पद विभाज्य होगा? ये होगा 248। कौन सा पद विभाज्य होगा? 248। तो इसमें बोला गया है कि हमें 12 से लेकर के स्टार्ट करें अगर,
और 4 के अंतर पर हम बढ़ते जाएं तो कितने पद के बाद में हम लोग 248 तक पहुंचेंगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग समझिए। अब देखिए यहाँ पर ए क्या हो जाएगा, पहला पद क्या हो जाएगा, पहला पद ए बराबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और डी निकालना है, यानी कि सर्वांतर बराबर क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1। देखिए A2 का मान कितना है, A2 का मान है 16 माइनस A1 यानी कि पहला पद कितना है, 12 है। तो 16 में से जब 12 जाएगा तो कितना आएगा, 16 में से 12 आ जाएगा तो सब लोग बोलेंगे 4 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि A बराबर 12 और D बराबर हमारा आया है 4। अब इसमें हमको कुछ मान दिया गया है, वो क्या मान है, AN बराबर, AN बराबर कितना है, 248। कितना है, 248। AN बराबर कितना है, 248 है। अब इसी को हम लोग क्या करेंगे, फार्मूले में रखेंगे। तो फार्मूला मैंने क्या होता था आपको, क्या था, A प्लस N माइनस 1D बराबर AN। ये चाहे इस तरफ रहे चाहे इस तरफ रहे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब ये वाला इधर रहेगा तो ये वाला पूरा इधर आ जाएगा। अभी ये वाला इधर है तो ये जो इधर रहता था वो इधर आ गया है। ठीक है, अब देखिए इसका मान रखेंगे हम लोग। तो A बराबर कितना है, A बराबर है 12। A बराबर है 12 प्लस N का मान हमें नहीं पता है ना, N का मान हमको नहीं पता है तो उसको N लिख लेंगे, माइनस 1 और D लिखा हुआ है तो D का मान कितना है, D बराबर है 4। D बराबर है 4 बराबर AN लिखा हुआ है तो AN बराबर कितना है, 248। AN बराबर कितना है, 248 आ गया है। देखिए 12 लिखा है तो 12 लिखेंगे प्लस में 4 को n से गुणा करेंगे तो 4n हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा। बराबर में कितना लिखेंगे, 248। अब देखिए क्या होगा, यहाँ 12 लिखा है ना, 12 में से 4 निकल जाएगा, 12 में से 4 निकलेगा तो कितना बचेगा, 8 बचेगा ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है, 4n और 12 में से 4 निकल गया तो बचा 8 बराबर में कितना, 248। कितना आएगा, 248। अब 8 इधर प्लस में है तो इधर आके माइनस बनेगा, यानी यहां लिखेंगे 4n बराबर 248 माइनस में, यहाँ प्लस है ना तो यहाँ के माइनस में 8 बन जाएगा। अब देखिए 4n बराबर 248 में से अगर 8 निकल जाए, क्या हो, 248 में से अगर 8 निकल जाए तो क्या बचेगा, 240। कितना बचेगा, 240। अब इसको आगे हल करेंगे, 4 यहाँ गुणा में है तो इधर आके भाग होगा, 4 इधर गुणा में है तो इधर आके भाग होगा। यहाँ क्या बचेगा, n बराबर 240 और बटे में कितना आएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 एकम 4 और 4 छक 24, 4 छक 24 और ये 0 आ जाएगा। यानी कि n बराबर क्या आएगा, n बराबर आएगा 60। n बराबर क्या आएगा, n बराबर 60 आ जाएगा। तो हमें कौन सा पद पूछा था ना, कौन सा पद हमारा 248 होगा, तो हमारा जो 60वां पद होगा वो 248 आएगा। कितने होंगे, 60वां पद। ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसका जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे कि जो हमारा चौथा प्रश्न है, चौथे का चौथा वाला ऑप्शन देखेंगे। तो प्रश्न क्या है, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। क्या है, 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो चलिए इसको लिखेंगे पहले, माना पहला पद बराबर, तो पहला पद हमको कुछ दिया तो है नहीं, जब नहीं दिया गया है तो वहां पर हम लोग क्या मानेंगे, पहला पद बराबर ए मान लेंगे। ठीक है, पहला पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी, सर्वांतर बराबर डी हमने मान लिया है। क्या मान लिया है, पहला पद बराबर ए और सर्वांतर बराबर डी आ गया। अब इसमें बोला गया कि जो कौन सा पद है, तीसरा पद है वो 16 है। तीसरा पद कितना है, 16 है। तो अब क्या लिखेंगे, तीसरा पद बराबर में 16 दिया गया है। तो जो तीसरा पद का फार्मूला बनता है वो क्या बनेगा, तीसरे पद का फार्मूला बनेगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, तो
बराबर में an बन जाएगा, a3 बन जाएगा। ये इस प्रकार से इसका फार्मूला बनेगा। या फिर इसको यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 16 भी कर सकते हैं ना, 16 कर देंगे। अब देखिए a का मान है तो a का मान a ही रहेगा, प्लस में n का मान पता है कितना है, n का मान कितना हो जाएगा, तीसरा पद बोला है तो n का मान 3 हो जाएगा, n का मान 3 हो जाएगा, माइनस में 1 और d लिखा है तो d का मान कितना है, d का मान d लिख जाएगा, बराबर में 16 आएगा। अब देखिए a प्लस 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और यहाँ पर d है तो 2d बराबर 16 हो जाएगा। a प्लस 2d बराबर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a प्लस 2d बराबर 16 हो जाएगा। ये बनेगा समीकरण 1। क्या बनेगा, समीकरण 1। अब आगे क्या बोला गया, सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है, तो क्या लिखेंगे, सातवां पद बराबर क्या हो जाएगा, सातवां पद बराबर हो जाएगा पांचवा पद प्लस 12। क्या हो जाएगा, पांचवा पद प्लस 12। अब 12 इसमें क्यों जोड़ा है, जबकि सातवां पद 12 अधिक है ना, तो पांचवें पद में 12 क्यों जोड़ा गया, क्योंकि पांचवा पद जो है 12 छोटा है ना, सातवें से छोटा है, तो अगर हम 12 इसमें भी जोड़ दें तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। देखिए सातवां पद है वो क्या है, इससे 12 अधिक है, तो अगर 12 हम इसमें जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने बराबर करने के लिए 12 यहाँ पर जोड़ा गया है। अब देखिए जो सातवां पद है उसको फार्मूले में कैसे लिखेंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1। तो इस बार n का मान क्या हो जाएगा, n का मान हो जाएगा 7, सातवां पद है ना, तो n का मान 7 माइनस 1 और d होता है तो d लिख देंगे, बराबर में पांचवें पद को फार्मूले में रखेंगे तो a प्लस n माइनस 1। तो n का मान कितना है इस बार, n का मान है 5, n का मान कितना है 5 माइनस 1 और d प्लस में है 12, प्लस में है 12। अब देखिए क्या जाएगा, a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 आएगा और यहाँ d लिखा है तो d लिख देंगे। ठीक है, a प्लस 6d बराबर में a प्लस क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4 और d लिखा है तो d आ जाएगा, प्लस में कितना है 12, प्लस में कितना है 12। अब एक काम करते हैं हम लोग कि क्या करते हैं, इन सभी अक्षर को इधर कर लेते हैं। ठीक है, यानी a लिखा हुआ यहाँ पर और यहाँ ये प्लस में ये है तो इधर रख के माइनस में ये हो जाएगा। ठीक है, प्लस में लिखा हुआ 6d और यहाँ प्लस में 4d है ना, तो ये प्लस में तो इधर रखेगा जो माइनस में 4d हो जाएगा, बराबर में कितना है 12, बराबर में है 12। देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब एक बार प्लस में होगा एक बार माइनस में होगा तो वो चीज कैंसिल हो जाएगी। 6d में से 4d निकल जाएगा, बचेगा 2d, 2d बराबर 12, 2d बराबर 12। अब यहाँ पर 2 क्या है, गुणा में है ना, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, यानी d बराबर 12 बटे में 2। अब क्या होगा, 2 एकम 2 और 2 छक 12 यानी कि 6 आ जाएगा। d बराबर कितना आ गया, d बराबर 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर, d का मान समीकरण किसमें, 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 दिया गया है क्या है, a प्लस 2 और गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना है, d का मान है 6, तो यहाँ पर हम लोग 6 लिख देंगे, बराबर में कितना है 16 दिया है तो 16 लगाएंगे। अब a प्लस 6 दूनी 12 हो जाएगा, कितना होगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा तो 12 लिखेंगे, बराबर में क्या 16। अब 12 इधर प्लस में है तो इधर आके क्या होगा, माइनस बन जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, a बराबर 16 माइनस 12 बराबर कितना आएगा, 16 में से अगर 12 निकल जाए तो आएगा 4, यानी कि a बराबर कितना आया है, a बराबर आया है 4। क्या आया है, 4 आया है। अब हमें इस प्रकार से तो हमें a और d का मान पता चल गया है, अब हमको इसका समांतर श्रेणी बनाना है। क्या करना है, समांतर श्रेणी बनाना है। तो समांतर श्रेणी कैसे बनेगा, पहला पद बराबर क्या हो जाएगा, a। ठीक है,
दूसरा पद बराबर a प्लस डी होता है। क्या होता है? a प्लस डी। तीसरा पद बराबर a प्लस 2d। और चौथा पद क्या हो जाएगा? चौथा पद बराबर a प्लस 3d। ठीक है, अब इसका हम लोग मान ज्ञात करेंगे। देखिए, पहला पद बराबर a है और a बराबर है 4, तो पहला पद हो गया 4। ठीक है, दूसरा पद है a प्लस डी, तो a का मान है 4, प्लस लगाए तो प्लस लगाएंगे, d लिखा है तो d का मान है 6, तो 6 और 4 10 हो जाएगा। 6 4 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब देखिए तीसरा पद है ना, तो तीसरा में a लिखा हुआ है, तो a का मान कितना? 4, प्लस में 2 गुणे d लिखा है, तो d का मान क्या रखेंगे? d का मान हम उसको रखेंगे 6, d बराबर क्या रखेंगे? 6 रखेंगे, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा। बराबर में देखिए 4 प्लस 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा। 12 और 4 कितना हो जाएगा? 12 4 16, कितना हो जाएगा? 12 4 16 हो जाएगा। ठीक, अब आगे देखिए क्या होगा। यहाँ पर क्या a लिखा हुआ है, तो a का मान कितना? a का मान है 4, प्लस 3 लिखा है, गुणे में d लिखा हुआ है, तो d का मान रखेंगे 6, बराबर 4 प्लस कितना? 6 3 18, 6 3 18, 18 और 4 मिलके 22 बन जाएंगे। 18 और 4 मिलके 22 बन जाएंगे। तो समांतर श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी बराबर पहला पद है 4, दूसरा पद है 10, तीसरा पद है 16 और चौथा पद है 22। यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनेगी और यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सवाल समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का सवाल है उसे भी हल करते हैं। जो हमारा पांचवा प्रश्न है, क्या है? पांचवें प्रश्न का पहला ऑप्शन है, निम्नलिखित अनुक्रमों के सम्मुख दिया हुआ पद ज्ञात करो। ठीक है, तो समांतर श्रेणी है 2 5 8 11 और ऐसे करते करते इसका हमें 50वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 50वां पद हमको ज्ञात करना है। तो 50वां पद ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको a का मान पता होना चाहिए, a का मान और d का मान हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए a का मान कितना हो जाएगा? a का मान पहला पद होता है ना, तो a बराबर आ जाएगा 2 और d बराबर सर्वांतर होता है, तो d का मान हम कैसे ज्ञात करते हैं? a2 माइनस a1 से। कैसे ज्ञात करेंगे? a2 माइनस a1 से ज्ञात करेंगे। तो a2 बराबर कितना है? a2 बराबर है 5 माइनस a1, तो a1 बराबर है 2, तो 5 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा 3। कितना बचेगा? 5 में से 2 निकल जाएगा, बचेगा 3। अब देखिए क्या करना है हमको, इसका 50वां पद ज्ञात करना है। तो जो nवां पद का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? nवां पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 d। क्या होता है? nवां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 d। तो हमको 50वां पद ज्ञात करना है ना। कौन सा पद? 50वां पद बराबर अगर ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे? a प्लस n का मान कितना है? तो n का मान है 50वां है ना, तो n का मान 50 हो जाएगा, माइनस में 1 और d लिखा है तो d आ जाएगा। अब देखिए क्या होगा, a का मान कितना है? a का मान कितना है? तो a का मान देखिए कितना? 2 है। a का मान है 2 प्लस 50 में से 1 निकलेगा, बचेगा 49 और गुणे में d का मान, तो d का मान कितना है? d का मान है 3। कितना है? 3 है। अब लिखेंगे 2 प्लस, इन दोनों गुणा कर लेंगे, तो 9 त्रिक 27 का 7, 80 लाएगा 2 और 4 3 12 और 2 14 हो जाएगा, यानी 147। 2 प्लस 147 आएगा। अब देखो क्या हो जाएगा, 147 में अगर 2 जोड़ दें तो 149 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 149 हो जाएगा ना, 149 हो जाएगा। इसी को हम लोग कर देंगे आंसर। ठीक है, इसका 50वां पद कितना है?
149 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जिसके आगे का प्रश्न है उसे फिल करते हैं। चलिए अगला पद देखिए। जो अगला प्रश्न हमको दिया गया है क्या है, b बराबर 1/2 कमा 1 कमा 3/2 कमा करके फिर 50वां पद हमको सॉरी का 100वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद ज्ञात करना है? 100वां पद हमें ज्ञात करना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए? 100वां पद ज्ञात करने के लिए हमको सबसे पहले a का मान पता होना चाहिए और साथ में d का मान पता होना चाहिए। किसका मान? d का मान हमको साथ में पता होना चाहिए। तो देखिए a बराबर पहला पद होता है, तो a बराबर क्या लिखेंगे? a बराबर 1/2। कितना लिख देंगे? 1/2। और d का मान निकालने के लिए a2 माइनस a1 होता है ना, क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। तो a2 का मान कितना है? a2 का मान है 1 माइनस और लिखा a1, तो a1 का मान कितना है? 1/2। a1 का मान है 1/2। अब देखिए इसके अर्थ में कुछ नहीं था, अपन 1 मानेंगे। अब इसका और इसका बराबर नहीं है तो क्या करेंगे? कैंची उड़ा कर लेते हैं। 2 एकड़ नाम 2 माइनस 1 एकड़ नाम 1 और बटे में 2 एकड़ नाम 2, तो कितना आएगा? 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1 और बटे में कितना आ जाएगा? 2। यानी कि डी का मान कितना है? 1/2 और ए का मान है 1/2। ठीक है, ए का मान भी 1/2 और डी का मान भी 1/2। अब देखेंगे हम लोग क्या एनवा पद का फॉर्मूला लिखते हैं। एनवा पद बराबर क्या हो जाएगा? a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, तो हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? 100वां पद ज्ञात करना है ना। 100वां पद बराबर क्या लिखेंगे? a प्लस n का मान कितना हो जाएगा? n का मान हो जाएगा 100वां पद है ना, तो 100 हो जाएगा। n का मान हो जाएगा 100 माइनस में 1 और d लिखेंगे तो कितना आएगा? a इसको लिखेंगे अगर तो a बराबर देखिए कितना है? a बराबर है 1/2। a बराबर है 1/2, तो a के स्थान पर लिखेंगे 1/2 प्लस में 100 में से अगर 1 निकाल दें तो आएगा 99। कितना आएगा? 99 गुणे में d लिखा हुआ है, तो d का मान कितना लिखेंगे? d का मान हम फिर से लिखेंगे d बराबर 1/2। d बराबर है 1/2, तो d का मान लिखेंगे 1/2। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ लिखा है 1/2 प्लस 99 का नाम 99 और बटे में 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अब यहाँ पर हर और यहाँ पर हर दोनों का हर बराबर है ना, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है। नहीं, दोनों के जो नीचे हर है वो दोनों का हर बराबर है। जब दोनों का हर बराबर होगा तो क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे उसको। और ऊपर क्या लिखा है? 1 प्लस 99। क्या लिखा है? 1 प्लस 99। ठीक है, 99 और 1 मिलके हो जाएगा 100 बटे में 2 आएगा। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? काट देंगे, है ना। 2 एकड़ नाम 2, 2 पंचे 10 और यहाँ पर आ जाएगा 0, यानी कि 100वां पद बराबर क्या हो जाएगा? 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 100वां पद बराबर कितना आएगा? 50 आ जाएगा। इसी को हम लोग क्या कर देंगे? आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, तो जिसके आगे का प्रश्न है उसे भी देखते हैं क्या है, उसे हल करेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है? √2 कमा 3√2 कमा 5√2 का 20वां पद ज्ञात करना है ना। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? पहले हमको a का मान पता होना चाहिए और साथ में d का मान पता होना चाहिए, यानी a और d का मान हमको पता होना चाहिए। तो a का मान लिखेंगे, चलिए देखिए a बराबर आ जाएगा √2। क्या आएगा? √2 और जब d का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? d का मान आ जाएगा हमारा क्या? a2 माइनस a1 होता है ना। क्या होता है? a2 माइनस a1 होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा? a2 का मान कितना है? 3√2 माइनस a1 लिखा है, तो a1 का मान कितना है? √2। a1 का मान कितना है? √2 हो जाएगा। तो देखिए 3√2 में से 1√2 जाएगा तो कितना आएगा? 2√2 आएगा। एक यहाँ पर छिपा हुआ है, तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 आएगा
और अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 एक बार लिख लेंगे, ठीक है, बस इतना चीज। अब हमको निकालना है 20वां पद। तो पहले क्या लिखेंगे, एनवां पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो एनवां पद कितना है, सॉरी 20वां पद है ना, 20वां पद जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस एन का मान कितना आ जाएगा, 20वां पद है तो एन का मान कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 माइनस में 1 और यहां लिखेंगे डी। क्या लिखेंगे यहाँ पर, यहां लिखेंगे हम लोग डी। अब देखिए क्या होगा, ए का मान कितना है, तो ए का मान है अंडर रूट 2। कितना है, अंडर रूट 2 प्लस में 20 में से 1 निकल जाएगा तो कितना आएगा, 19 आएगा। 20 में से 1 निकलेगा तो 19 आएगा, ठीक है, तो 19 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। गुणे में डी लिखा है तो डी का मान कितना है, डी का मान है 2 अंडर रूट 2। कितना है, 2 अंडर रूट 2, ठीक। अब क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 लिखा है उसको लिख लेंगे, प्लस में 19 का गुणा होगा 2 के साथ में, तो 19 दूना 38 हो जाएगा। कितना होगा, 19 दूना 38 अंडर रूट 2। तो 38 अंडर रूट 2 में एक अंडर रूट और जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 39 अंडर रूट 2। कितना हो जाएगा, 39 अंडर रूट 2। यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर इसका जो अगला प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखेंगे, जो हमारा 5वां का चौथा प्रश्न है, डी वाला, 4, 7, 10, 13 का nवां पद तथा 25वां पद ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें ज्ञात करने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले हमको ए और डी का मान पता होना चाहिए। किसका मान, ए और डी का मान। देखिए ए का मान कितना है, ए का मान है 4। क्या है, ए का मान है 4 और डी का मान लिखेंगे जो हम लोग, तो क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। क्या हो जाएगा, a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 7, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे, और a1 का मान है 4। a1 का मान है 4, तो d बराबर क्या हो जाएगा, 7 में से 4 जाएगा ना, 7 में से 4 जाएगा तो 3 आएगा। कितना आएगा, 3 आ जाएगा, यानी d बराबर 3 हो गया, ठीक। अब देखिए हमें निकालना है एनवां पद। तो क्या होता है, एनवां पद बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। यही तो होता है एनवां पद। एनवां पद बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब निकालना है 25वां पद। क्या निकालना है, 25वां पद। 25वां पद जब हम लोग 25वां पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ए प्लस एन, तो एन का मान क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, माइनस में 1 और डी लिखेंगे। ए प्लस 25 में से 1 जाएगा तो आएगा 24। क्या होगा, 25 में से 1 जाएगा तो आएगा 24, और यहाँ पर डी लिखा है तो डी लिख देंगे। अब देखिए ए का मान कितना है, तो ए का मान है 4। ए का मान है 4 प्लस में 24 और गुणे में डी लिखा है ना, तो डी का मान कितना आ जाएगा, डी का मान हो जाएगा 3। डी का मान हो जाएगा 3। अब लिखेंगे हम लोग क्या, 4 प्लस और 24 का 3 से गुणा हो जाएगा, तो 24 में कितना हो जाएगा, 72। 24 में कितना हो जाएगा, 72। तो 72 और 4 मिलके 76 बन जाएगा। यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न हमको दिया गया है 10, 7, 4 का 30वां पद, ठीक है। तो क्या करेंगे, देखिए ए हमें पहले पता होना चाहिए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, ए बराबर आएगा 10। हमको पहले ए पता होना चाहिए, तो ए बराबर 10 आ गया, ठीक है। अब देखिए हमको डी निकालना है ना, सर्वांतर डी बराबर a2 माइनस a1। तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है 7 माइनस a1 लिखा है, तो a1 का मान कितना है, a1 का मान है 10। a1 का मान कितना है, a1 का मान है 10। तो d बराबर कितना आ जाएगा, 7 में से जब 10 जाएगा तो -3 आएगा, ठीक है। कितना आएगा, -3 आएगा। अब देखिए हमको कौन सा पद निकालना है, 30वां पद निकालिए। कौन सा पद, 30वां पद।
30वां पद बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस n। तो n का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा ना, n का मान 30 माइनस 1 और d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर लिख लेंगे। आप देखिए कितना है, a का मान कितना है, तो a का मान है 10, a का मान है 10 प्लस में 30 में से 1 जाएगा तो बचेगा 29, कितना आएगा 29, 30 में से 1 जाएगा तो 29 आएगा। अब गुणे में d लिखा है तो d का मान है -3, d का मान है -3, d का मान कितना है -3 है। अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ 10 लिखेंगे, इसके आगे प्लस है और इसके आगे माइनस है, तो प्लस और माइनस का गुणा होगा तो माइनस आएगा। और 29 तिया निकालना है ना, तो 29 तिया हो जाएगा 87, 29 तिया कितना होता है 87। अब 87 में से 10 निकलेगा तो -77 आएगा, कितना आएगा -77, यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लेंगे, फिर जो इसके आगे का प्रश्न है उसे भी हल करते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, तो अगला प्रश्न को निकालना है -3 कामा -1/2 कामा 2 का 11वां पद निकालना है। क्या निकालना है हमको, 11वां पद निकालना है। तो 11वां पद निकालने के लिए क्या करना है, सबसे पहले हमको a और d का मान पता होना चाहिए। तो देखिए a का मान लिखेंगे हम लोग, a का मान कितना है -3, a का मान है -3 और d बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, d बराबर a2 माइनस a1 लिखा जाता है। क्या लिखा था, a1 बराबर है ना, तो a2 का मान कितना है, a2 का मान है -1/2, माइनस लगा है तो माइनस लगाएंगे और a1 लिखेंगे, तो a1 का मान कितना है -1, कितना है -1। अब इसको आगे ऐड करेंगे तो यहाँ -1/2 लिखा है, उसको ऐसा लिखना है -1/2, बाहर माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 3 लिखा था ना, तो यहाँ पे हम लोग 3 लिखेंगे। अब देखिए क्या लिखेंगे, 3, इसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या मानेंगे, इसके बटे में हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका और इसका हर बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, कैंची गुणा कर लेंगे, यानी 1 के नाम 1 तो -1 और 3 दूनी 6 आ जाएगा, 3 दूनी 6, बटे में 2 का नाम 2 आएगा। अब देखेंगे हम लोग क्या, 6 में से 1 निकलेगा तो आएगा 5 और बटे में कितना है 2, तो 5/2 आ गया। ठीक, अब निकालना हमको 11वां पद, क्या करना है 11वां पद निकालना है, 11वां पद, 11वां पद बराबर a प्लस n-1 d। तो a लिखेंगे हम लोग पहले और फिर क्या लिखेंगे n का मान ना, तो n का मान कितना है, n का मान है 11, n का मान है 11 -1 और d लिख देंगे। अब देखिए a का मान कितना है, तो a का मान है -3, कितना है -3 प्लस 11 में से 1 जाएगा तो 10 आएगा और गुणे में d लिखा है ना, तो d का मान कितना होना जाएगा, d का मान है 5/2, d का मान कितना है 5/2। अब इसको आगे करेंगे -3 प्लस और 10 का गुणा होगा 5 साथ में तो 10 बचे 50 और बटे में 2 आएगा। अब इसके हर में कुछ नहीं है ना, जब इसके हर में कुछ नहीं होगा वहां पर हम लोग 1 मान लेंगे, तो जब 1 मान लिया हमने, अब देखिए 3 दूनी 6 हो जाएगा तो -6 प्लस 50 का नाम 50 और बटे में कितना आएगा 2 का नाम 2 हो जाएगा। 50 में से अगर 6 निकल जाए, क्या हो 50 में से अगर 6 निकल जाए तो कितना आएगा 44, कितना आएगा 44, 44 आ जाएगा ना, 44 और बटे में 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 का नाम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। ठीक है, यानी हमारा 11वां पद कितना आया 22 आया, इसी को हम लोग क्या कर देंगे आंसर कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार सवाल समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने विचार आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिएगा। ठीक है, और चलिए आप लोग इसके स्क्रीनशॉट कर लेंगे और उसके बाद में इसको आप लोग पढ़ते रहिए, रिविजन करते रहिए और मिलते हैं आपसे हम अगले वीडियो में।